हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर अभिनंदन है। आज मैं लेके आया हूँ मैथ्स की धमाकेदार ट्रिक, डिवीजन करने की ऐसी ट्रिक जिससे आप सेकंडों में डिवीजन कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो देखिए, इस तरीके से किसी संख्या में 999, 999 तथा 9999 से भाग करने की ट्रिक है ये। तो इस ट्रिक में क्या है, सबसे पहले देखो, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे भागफल और एक तरफ लिखेंगे शेषफल और बीच में एक लाइन कर लिया करेंगे। इस तरीके से देखो, बात को समझो, क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना। एक तरफ हम लिखेंगे भागफल, भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोटेंट, और एक तरफ लिखेंगे शेषफल, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और इस तरीके से एक लाइन कर लिया करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर 9 एक अंक की संख्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये भाजक है 9, जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो अगर एक अंक की है तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे एक अंक को 9, और जो बच गया उसको पूरा इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 3 अंक बचे, तो जब तक इधर अंक खत्म नहीं हो जाते तब तक लिखते रहेंगे। तो यहाँ से इस 856 में 6 यहाँ लिखेंगे। फिर ये बच गया 85, उसको फिर से यहाँ लिखेंगे। 85 को फिर से 85 का 5 यहाँ लिखेंगे और ये वाला 8 जो बच गया यहाँ लिखेंगे और इस 8 को अब यहाँ लिखेंगे। तो तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि इधर अंक समाप्त नहीं हो जाती। बात समझ में आ गई? इनको जोड़ो तो 9, 6, 15, 5, 20 और 8, 28। तो 28 दो अंकों में आ गया, 28 का 8, और यहाँ पे 2 इस तरीके से लिखेंगे, ये तुम्हारी हासिल है। 2 क्या है, हासिल है। उसके बाद 6, 5, 11, 8, 19 की 9 हासिल 1, 8, 5, 13 और 1 14, 4 हासिल 1 और 8 और 1 9। ये आया 949। 6, 5, 11, 8, 19 की 9 हासिल 1, 8, 5, 13, 1 14, 4 हासिल 1 और 8 1 9। इतना आया। ये जो 2 आया था हासिल का, ये 2 इसमें जोड़ेंगे। ये 2 जो आया था हासिल का वो किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता है, जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्वोटेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो 2 हासिल का आया करेगा वो इसमें जोड़ देगा करेंगे। तो 949 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 949 में ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 951। और ये जो 2 है ये कितना कम था, जीरो वाले नंबर से कितना कम है ये देखते हैं। तो ये 10 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहाँ जो 8 है, यहाँ जो 8 है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1 कम है, ये 1 और ये 2, 1 का मतलब 2 का गुणा 1 में करो, जितना कम है उतने का ही गुणा करेंगे। तो 1 में गुणा करेंगे, 1 कम है तो ये जो हासिल है ये जोड़ेंगे 1 का गुणा करके। तो 8 और 2 10, ये कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 10। तो 10 में फिर एक बार भाग चला जाएगा, तो ये आ गया शेषफल इतना। तो 10 में फिर एक बार भाग चला जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, भागफल आया 951, तो 951 सही और 10 बटे में 9। तो 10 में फिर एक बार भाग चला जाएगा तो 1 इससे बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 952 सही। और यहाँ बचेगा शेषफल 1, 1 बटे 9। तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक 99 के लिए ट्रिक ले लेते हैं, इसको देखो ध्यान से समझिएगा तभी जाके समझ में आएगा। तो सबसे पहले वही काम करना, एक तरफ हम लिखेंगे क्वोटेंट भागफल और एक तरफ रिमाइंडर शेषफल और ऐसी लाइन कर लें। अब यहाँ पे ये देखो किसके पास में, 100 के पास में, और कितने अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंकों से लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से। तो 98 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे 67, ये वाला 67। बहुत ध्यान से समझना, 98 इधर लिखेंगे और ये वाला 67 इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद में इधर कुछ रखना ही नहीं है, 67 फिर से यहाँ पे लिखो। 2 अंक लिखने, इधर 2 ही अंक हैं, ये 2 अंकों का है तो 2 अंक इधर लिखने हैं। बाकी कुछ बच जाता जैसे 1 अंक तो वो इधर लिखते। क्लियर है? उसके बाद इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे 8 7 15, 5 हासिल 1, 9 6 15 और 1 हासिल की 16।
तो यहाँ 2 ही अंक लिखने, एक तीसरा अंक जो आएगा वो ये हासिल। ठीक है, और ये 67 ऐसे ही लिखोगे, तो 67 में एक ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68। और इस एक का क्या करेंगे, इस एक को इसमें जोड़ेंगे, इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो 65 और एक कितना हो जाएगा, 66। 65 और एक 66 हो जाएगा, इस एक को इसमें जोड़ेंगे। क्लियर है? अब बात को समझो। अब लिखने का तरीका क्या है, तो कोटेंट कितना है 68 एंड रिमाइंडर कितना है 66 अपॉन डिवाइजर कितना है 99। इसी तरीके से 999 की समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझो। तो इसको करेंगे तो इसमें अंक कितने हैं 999 में, 3 अंक हैं, और 3 अंक हैं तो 3 अंकों का पेयर बना के इधर लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर जो बचेगा वो इधर लिखेंगे। तो देखो कोटेंट और रिमाइंडर 3 अंक हैं तो यहाँ से 3 अंक लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 अंक, और जो बच गया वो इधर लिखेंगे। उसके बाद 82 बचा है तो 82 इधर लिखेंगे। अगर 3 अंक से ज़्यादा होता तो 3 अंक यहाँ लिखते, फिर से जो अंक बच जाता वो यहाँ लिखते, फिर जो यहाँ आता अंक फिर उसको यहाँ लिखते। मतलब इधर पे कोई भी अंक नहीं रखना है, इतना लिखना है, उसको लास्ट तक लिखते हुए चले जाओ, यहाँ पे अंक खत्म हो जाए। अब जोड़ो तो 6 और 2 8, 8 5 13, 3 हासिल 1, फिर 1 और 1 2, ये आ गया। उसके बाद 2 और ये 8। अगर यहाँ पे 4 अंकों का कोई आ जाता तो चौथा अंक हासिल हो जाता, वो इसमें भी जोड़ते और उसमें भी जोड़ते। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका ये है, कोटेंट ये है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो रिमाइंडर कितना है 238 और बटी डिवाइजर कितना है 999। तो यही आंसर है, कोटेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस तरीके से लिखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही 4 बार 9 है, उस संख्या से कैसे भाग करेंगे, तो आइए समझते हैं। 4 बार 9 है तो इस तरफ कोटेंट लिखना है और इस तरफ रिमाइंडर लिखना है, और ऐसी लाइन करनी है। 4 अंक हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 4 अंक हैं तो यहाँ से 4 अंक इधर लिखेंगे, 4 अंक के बाद जो बच गया वो इधर लिखेंगे। अब इधर जो बचा है उसको फिर इधर लिखेंगे, मतलब यहाँ इससे उठा के तब तक उधर लिखते रहते हैं जब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो 867 यहाँ से लिखेंगे, फिर से यहाँ लिख देंगे 867। अब अगर 4 अंक से कुछ बड़ा होता, अगर ये अंक, ये तो 3 अंकों की, अगर 4 अंक से कुछ बड़ी यहाँ पे बचती तो 4 के बाद फिर यहीं पे लिखते, फिर इधर जाके लिखने लगते। समझ गए बात? अब इनको जोड़ो तो 2 और 7 9, 6 3 9, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6। अगर 4 अंक से, यहाँ पे 4 अंक थे तो यहाँ 4 अंक से कुछ बड़ा आ जाता तो वो हासिल हो जाता। उसके बाद इसको 867 ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका आंसर देखो कैसे लिखेंगे, कोटेंट कितना 867, रिमाइंडर है 6299, कोटेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कितना है, जिससे भाग दे रहे थे वो कितना है 9999। तो कोटेंट ये भागफल, शेषफल ये है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक, इस तरीके से लिखना है। आ गई बात समझ में? तो कुछ होमवर्क के लिए देते हैं, उनको करना प्रैक्टिस, उनके आंसर भी लिख के देते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर से आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये होमवर्क में करना 4 सवाल, उनके आंसर ये, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का ये। तो इस तरीके से इनको करना, यही आना चाहिए, तब तो जाके आपको ट्रिक समझ में आई। ट्रिक समझ में आई है कि नहीं आई है, इस चीज़ को जानने के लिए इनको करना जरूर एक बार। तो जब करोगे तो आपको पता चल जाए कि समझ में आई है या नहीं आई है, या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आ गई बात समझ? ट्रिक ये है कि जब इकाई के अंकों का योग कोई 2 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों की संख्या में किया जा रहा हो, तब इकाई के अंकों का योग अगर 10 है, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, तो इकाई के अंकों को जोड़ो वो 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक जो है वो समान होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, गुणा करने का ट्रिक ये है कि 3 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,
तिसत्ते 21 और 6 से एक बड़ा नंबर 7, तो 6 सत्ते 42। इस तरीके से करते हैं। मतलब यहाँ जो समान अंक है उससे एक बड़ा नंबर लोगे और उसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हमने नंबर ले लिया 74 और एक ले लिया 76। तो इकाई के अंकों को जोड़ो तो 10 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि दहाई का अंक समान हो जाए। कंडीशन ये दोनों फॉलो करोगे तभी ये ट्रिक लगेगी। इकाई के अंकों का योग 10 है, दहाई का अंक समान है, तो 4 का गुणा 6 में इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में करेंगे तो 4 6 24। 7 से एक बड़ा नंबर 8, 7 8 56। बस हो गया गुणा, इतना ही आंसर आएगा। आ गई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों सवालों से ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक और ट्रिक की बात कर लेते हैं। इस ट्रिक का जस्ट उल्टा है। एक और ट्रिक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इस ट्रिक का जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होगा, दहाई के अंकों का योग 10 होगा। दहाई के अंकों का योग 10 होगा, इकाई का अंक समान होगा। दहाई के अंकों का योग 10 होगा। उस पर पिछली ट्रिक में क्या था, इकाई के अंकों का योग 10 था और दहाई का अंक समान था पिछली ट्रिक। इस ट्रिक में क्या है, दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई का अंक समान है। मतलब ये कि दहाई के अंकों का योग होगा 10 और इकाई का अंक होगा समान, इस तरीके से। और इनका कर दो बड़ा। यहाँ पे देखो दहाई का अंक इसमें 3 है और यहाँ पे दहाई का अंक 7 है, तो इनको जोड़ोगे तो आएगा 10 और इकाई का अंक समान है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका इकाई के अंक में गुणा करेंगे। और यहाँ एक अंक में आ रहा है तो 2 अंकों में लिखना है। पिछली वाली ट्रिक में भी ऐसी करना है, अगर एक अंक में आ रहा है तो 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद में एक आ गया, अब 2 अंकों में लिखना है तो एक 0 लगा लो। अब 3 का गुणा करना है 7 में, दहाई के अंक में गुणा करना है, तिसत्ते 21 और इकाई का अंक इसमें जोड़ देना है। बस तिसत्ते 21 और एक जोड़ देना है इकाई का अंक। 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 और ये इकाई का अंक एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2201। बात समझ में आ गई। एक और सवाल ले लेते हैं इसी टाइप का। दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई का अंक क्या है, समान है। दहाई के अंकों का योग 10, इकाई का अंक समान है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4। 2 अंकों में नहीं आ रहा है तो फिर एक 0 लगाएंगे और दहाई का दहाई में गुणा करेंगे 6 चौको 24 और ये जोड़ देंगे 2। तो 6 चौको 24 और ये 2 जोड़ेंगे तो 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा गुणा। आ गई बात समझ में। तो ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।